अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 431 टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन के पेपर रिलेटेड बात करेंगे, लाइक 9 to 16। ये इसमें हम टॉपिक कवर कर देंगे एक ही वीडियो के अंदर 55 से 148। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आए होंगे। ये उनके लिए है जो जिनका अगर फ़र्ज़ करें कि सुबह पेपर है या 2 दिन रहते हैं पेपर में, तो उनके लिए मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेपरेट कर दी विद लेक्चर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मेजर आइटम्स आपके पास लेक्चर 9 के साथ इम्पोर्टेंट जो आए, जिसमें आप क्रिएट करते हो फिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट आइटम। तो 2 मेजर टाइप थी आपके पास। फर्स्ट थी ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ट्रू फॉल्स MCQs, मैचिंग, शॉर्ट आंसर कंप्लीट करने क्वेश्चंस करते हैं, और सब्जेक्टिव में हम ऐसे टाइप की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की फर्दर सब टाइप थी सिलेक्शन टाइप और सप्लाई टाइप। सिलेक्शन टाइप के अंदर हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स, मैचिंग और MCQs। शॉर्ट आंसर या फिर इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने को हम सप्लाई टाइप के अंदर लिखते हैं। आइटम फॉर्मेट चॉइस जो होती है वो बेस करती है स्किल और बिहेवियर के, कि इसमें देखा जाता है कि जो बच्चे के पास स्किल है या जो उसका बिहेवियर है कैसा है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कोई पर्सनल प्रेफरेंस की बात नहीं होती। MCQs के पास अगर देखें तो 2 होते हैं, स्टेम और अल्टरनेटिव ऑप्शंस। स्टेम क्या है? ये क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होती है। अल्टरनेटिव क्या होते हैं? ये आंसर्स होते हैं जिनमें करेक्ट और अनकरेक्ट दोनों चलते हैं। अनकरेक्ट की अगर हम बात करते हैं रॉन्ग वंस की, तो उसे हम कहते हैं ये डिस्ट्रैक्टर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हम देखें तो ईजियर टू राइट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट, मोर नेचुरल होता है यंगर स्टूडेंट्स के लिए। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉर्मेट देखें तो ये कंसाइज होता है, इसमें क्लैरिटी जो होती है वो रिटेन की जाती है। बेस्ट आंसर टाइप MCQs देखें तो इसमें वाई हु क्वेश्चंस ऐड होते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, मैयर करते हैं हायर कम्प्लेक्स लर्निंग को। इसमें फर्दर आप देखें तो हु व्हाट व्हेन वेयर आ गया, ये करेक्ट आंसर्स के बारे में बात करता है। लाइक हम इसमें देखें तो बेस्ट आंसर टाइप MCQs जो होता है ये इसमें यूज होता है वाई हु। सिंपल आंसर टाइप देखें तो इसमें हु व्हाट वाई हाउ था, और हु व्हाट व्हेन वेयर था। यूजेस ऑफ MCQs देखें तो इसमें मैयर करते हैं हम नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स, मेथड और स्पेसिफिक फैक्ट। एडवांटेजेस क्या हैं MCQs के? ये ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर कराता है, रिलायबिलिटी को कराता है, वैलिडिटी को कराता है। सैम्पल वाइड रेंज ऑफ कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखें तो आप आसानी से हायर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को मैयर कर सकते हो प्रिसाइजली, और फीडबैक डिटेल दे सकते हो। इजी होता है, रैपिड स्कोर होता है, इसमें रिड्यूस हो जाते हैं जी गैसिंग रिस्क ट्रू फॉल्स की वजह से। और इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन देखें तो ये लॉन्ग टाइम लेता है कंस्ट्रक्ट करने में। इसमें आप केयरफुली आप अगर नहीं कर रहे हो ना, तो ये टेस्ट जो होगा वो ये एट रिस्क रहेगा। 8 रूल जी आपके सामने आते हैं जिसके थ्रू आप गुड MCQs को कर सकते हो। कॉमनली आपके टेस्ट में आ रहा होता है। स्टेम जो है उसे मीनिंगफुल होना चाहिए। इसमें कोई रीड ऑल ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लाइक इसमें हम देखें तो स्टेम को इतना मीनिंगफुल होना चाहिए कि आप पूरा ऑप्शन देखे बगैर ही जान सको कि हुआ क्या उसमें। स्टेम जो है इसमें हम देखें तो आइटम एज पॉसिबल आप इसमें यूज करते हो। ये वो आइटम होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं। अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट और होता है, अनलेस सेंटेंसेस और होते हैं। इसमें अगर हम देखें अल्टरनेटिव ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट होते हैं जिस स्टेम के साथ। ओनली यहाँ पे एक करेक्ट होता है, करेक्टली बेस्ट आंसर पर आइटम दिया जाता है। जितने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो सारे प्लॉजिबल होते हैं, यानी कि ऐसे डिस्ट्रैक्टेड जो कोई भी पिक नहीं करता ना, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अवॉइड किया जाता है वर्बल एसोसिएशन को, अल्टरनेटिव शुड को सिमिलर इन लेंथ रखा जाता है। अब ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम की हम बात करें तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ये ट्रू फॉल्स, यस नो, करेक्ट इनकरेक्ट, फैक्ट, ओपिनियन तक चलता है। इसके यूजेस देखें तो आप करेक्टनेस ऑफ फैक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, डेफिनेशंस को कर रहे हो, प्रिंसिपल्स को कर रहे हो। इसमें आप डिस्टिंग्विश करते हो फैक्ट्स को ओपिनियन पे, आप रिकग्नाइज करते हो काज और फैक्ट रिलेशनशिप को, सिंपल लॉजिक होती है। एडवांटेज अगर देखें तो ये लॉट ऑफ कंटेंट क्वांटिटी को क्विकली को कवर करता है, फास्ट स्कोर होता है। लिमिटेशन देखें तो ओनली मैं करता है कि लोअर लेवल लर्निंग आउटकम को। हाई चांसेस इसमें क्या होते हैं अगर हम देखें तो आपके पास आ जाता है कि गैसिंग के इसके हाई चांसेस आपके पास आ जाते हैं, जो 50% बाय चांस होता है।
विद ऑप्शन विद टू ऑप्शन। ये ट्राइवल होता है, लाइक इसमें हम लेफ्ट टेक्स्ट वर्बिटम यूज करते हैं, ये प्रोन टू गेसिंग होता है। 8 रूल इसके भी हैं। जनरल स्टेटमेंट को आप अवॉइड करते हो, ट्राइवल स्टेटमेंट को अवॉइड करते हो, नेगेटिव स्पेशली डबल नेगेटिव को करते हो। और मैंने ये आपको जो लेक्चर्स दिए हैं मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। पेपर देने से पहले लाजमी वो लेक्चर देख लें ताकि आपका पेपर एक्सीलेंट बेसिस पे हो। अवॉइड करते हो दो आइडियाज़ को एक स्टेटमेंट के अंदर, अवॉइड करते हो अनएट्रीब्यूट ऑप्शंस को। इसमें आप ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को इक्वल लेंथ में लेके जाते हो, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को आप काउंट करते हो बैलेंस वे में। मैचिंग एक्सरसाइजेस दो पहले कॉलम्स होते हैं, इसमें उन कॉलम्स को कहा जाता है, कॉलम ए को प्रेमिसेस, बी को रिस्पॉन्स। स्टूडेंट जो होते हैं वो मैच करते हैं रिलेटेड पेयर्स, वर्ड्स, डेफिनेशन, डेज, इवेंट, पीपल, अचीवमेंट। अब इसमें एडवांटेज देखिए तो कम्पैक्ट होता है, एफिशिएंट ऑफ मेजरिंग, सिंपल फैक्चुअल एसोसिएशन होता है शॉर्ट टाइम के अंदर। लिमिटेशन देखिए तो ये रिस्ट्रिक्टेड टू रूट और फैक्चुअल लेंथ लर्निंग के अकॉर्डिंग बात करता है। इसमें 5 रूल्स होते हैं। अब इसमें होमोजेनियस मटेरियल को एक एक्सरसाइज में यूज करते हो, अनइक्वल नंबर्स को, नंबर ऑफ रिस्पॉन्स और प्रेमिसेस को इसमें ऐड कर देते हो, ये मोर देन वंस होता है। इससे रिड्यूस गैसिंग हो जाती है। लिस्ट ब्रीफ करते हो 4 to 7 आइटम्स के अकॉर्डिंग। शॉर्टर रिस्पॉन्स देते हो राइट साइड पर। अरेंज रिस्पॉन्स करते हो लॉजिकल ऑर्डर पर, क्लियर डायरेक्शंस लेके चलते हो एक पेज पर। क्योंकि लेक्चर 9 आपका ज़रा थोड़ा लेंथी है तो इसके हम फर्दर लेके चलते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर और कंप्लीट आइटम्स भी आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। कंप्लीशंस की अगर हम बात करते हैं तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इसमें आ गई। दोनों आंसर्स जो होते हैं वर्ड और फ्रेज और नंबर सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि सप्लाई टाइप होता है। इसके एडवांटेज क्या है? बहुत से आइटम्स जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, इसमें रिड्यूस हो जाती है गैसिंग। लिमिटेशन देखिए तो ये हार्ड टू फ्रेज होता है, एग्जैक्टली इसमें एक करेक्ट आंसर्स यूज हो रहे होते हैं। 5 रूल्स इसमें अगर इसके भी 5 रूल्स देखें तो ये ब्रीफ और स्पेसिफिक होता है। इसमें कोई स्टेटमेंट को डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से नहीं लिया जाता। क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें प्रेफर किए जाते हैं इनकम्प्लीट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल फॉर्म में रखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है यूनिट एक्सपेक्टेड को, लाइक केजी है या क्या है। इसमें कोई भी ब्लैंक चीज़ें यूज नहीं होती, लाइक इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स, स्टार्टिंग में ब्लैंक्स नहीं लाते हो। लेक्चर 10-11 देखें, इसमें हम देखें तो ऐसे टाइप कंस्ट्रक्टेड, एक्सपेक्टेड या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। सब्जेक्टिव और ऐसे टाइप जो होता है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग होता है, याद रखिएगा। इसमें आप अप्लाई करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, सिंथेसाइज करते हो, एवल्यूट करते हो। इसमें राइटिंग स्किल्स को भी देखा जाता है। दो इसकी टाइप हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, एक्सपेक्टेड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। और जिनमें मैंने स्टार लगाए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्टिव एसिड टाइप के अंदर दो टाइप्स फर्दर आई, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, लिमिटेड स्कोप होता है, स्टूडेंट जो होता है वो रिकॉल, ऑर्गेनाइज और एक्सप्रेस कर सकता है गिवन लिमिट के अंदर। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो होता है इसमें स्टूडेंट जो होता है वो डिसाइड करता है खुद से कितना लिखना है। एडवांटेज एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स को देखें तो ये इफेक्टिव होता है, एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, आप डेवलप करते हो। देन ऑब्जेक्टिव आइटम, इसमें स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन स्किल्स हो रही होती हैं, ये एलिमिनेट कर होता है गैसिंग को, याद रखिएगा। जो एक्सटेंडेड होता है ना रिस्पॉन्स, ये एलिमिनेट करता है गैसिंग को। लिमिटेशन इसकी क्या है? स्कोरिंग जो होती है वो अनरिलायबल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लिमिटेड कंटेंट सैम्पलिंग इसमें चलती है। गाइडलाइन अगर देखें तो राइटिंग एसिड आइटम्स के बहुत टाइप्स में देखें तो एक्सप्लिसिट डिफाइन होता है फ्रेम को, इसमें स्पेसिफाई वैल्यू की जाती है, टाइम लिमिट दिया जाता है क्वेश्चन को, इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होते। इसमें हम देखें तो ये प्रेफर करता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, लॉन्ग वंस पर वेरीफाई किया जाता है क्वालिटी। इसमें ट्रायल्स बेसिस आंसर्स की बात की जाती है, स्कोरिंग की इन एडवांस प्रिपेयर की जा रही होती है। स्कोर हर आंसर के आप बताते हो, आपको पता होता है कि नेक्स्ट जब एक क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तभी आप नेक्स्ट की तरफ जाओगे, डिसाइड करोगे एडवांस की किस तरह स्पेलिंग को, प्रोनाउंसिएशन को ट्रीट करोगे, एवल्यूट करोगे एनॉर्मसली। लेक्चर 11 स्कोरिंग रब्रिक फॉर ऐसे। स्कोरिंग रब्रिक बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव स्कोरिंग स्कीम होती है जिसके थ्रू आप गाइड करते हो जजमेंट को, जिसके अंदर आप राइटिंग परफॉर्मेंसेस की बात करते हो, ऑब्जेक्टिविटी को, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हो। दो जनरल मेथड होते हैं, एनालिटिक रब्रिक यानी स्कोर को आप हिस्सों, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हो। लाइक हर देन आप क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि 3 बेनिफिट्स बताएं, हर बेनिफिट के 2 मार्क्स है, देन एंड पे आके आप उसे 6 कर देते हो। तो ये आपके पास एनालिटिक रब्रिक्स में आता है। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे होता है जी,
ये बेस्ट होता है उसके लिए। इसमें डिटेल फीडबैक दी जाती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। पास क्रेडिट यहाँ पे देखें तो वो पॉसिबल्स होते हैं, रिड्यूस कंसिस्टेंसी करती है। होलिस्टिक रब्रिक 1 ओवरऑल स्कोर होता है जिसमें होल आंसर्स को आप क्वेश्चन का आंसर देते हो। अब ये जो है कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स की बात करता है। याद रखें, एनालिटिक रब्रिक जो है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स की बात करता है। होलिस्टिक रब्रिक जो है वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स की बात करता है। 4 वे इसमें आ जाता है जिसके थ्रू आप होलिस्टिक रब्रिक को अप्लाई करते हो। फर्स्ट है कि आप क्वालिटी कैटेगराइज करते हो बिफोर हैंड, डिफाइन करते हो कि भी पेपर कैसा होगा, यूज करते हो स्पेसिमेन सैंपल पेपर को ताकि आप उसे कंपेयर कर सको, रैंक पेपर को करते हो हर बेस्ट और वर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसमें फर्स्ट 3 क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं, यानी डिसाइड क्वालिटी कैटेगरीज बिफोर हैंड, डिफाइन व्हाट एन ए और बी पेपर लुक लाइक, यूज स्पेसिमेन सैंपल पेपर टू कंपेयर अगेंस्ट, ये आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस है। और फोर्थ वन जिसके अंदर आप रैंक करते हो ना, ये नॉर्म रेफरेंस है। एलिमेंट ऑफ रब्रिक देखें तो स्कोर हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू, क्राइटेरिया जहाँ मेजर करना है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव डिटेल होती है जी हर लेवल की। लेक्चर 12 है आपके पास आइटम एनालिसिस। 2 टेस्ट थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी सीटीटी, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो होता है वो ट्रू स्कोर थ्योरी कहलाती है, और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को लेटेंट रेट थ्योरी कहा जाता है। इसमें ऑब्जर्व स्कोर्स को देखा जाता है जिसमें ट्रू स्कोर प्लस एरर होता है कि वीक अजम्पशंस होते हैं, इजी टू अप्लाई होता है। आईआरटी जो होता है कि रिलेशनशिप को देखता है रिस्पॉन्स पर्सन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, और इसकी एबिलिटी को डिफाइन किया जाता है थीटा। आइटम एनालिसिस स्टैटिस्टिकल चेक होता है जिसमें आप फाइंड करते हो आइटम्स को जो कि बहुत इजी हैं, टू हार्ड हैं या टू इजी हैं, या इसमें देखें तो मेन आउटपुट इसका क्या होता है, आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। व्हाट टू डू आइटम एनालिसिस। अब इसमें आइटम एनालिसिस क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लाइक हम कब करनी चाहिए, व्हेन टू डू। तो अब देखो, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर स्कोरिंग। इसमें आप कैच करते हो की आइटम एरर्स को आफ्टर स्कोर रिपोर्टेड। इसमें आप सेलेक्ट करते हैं आइटम्स को कैसे फ्यूचर में रीयूज होंगे। आइटम डिफिकल्टी की अगर हम बात करते हैं तो पी वैल्यू को देखा जाता है जो कि प्रोपोर्शनल होती है कि कौन से आंसर कितने करेक्ट हैं और कितने नहीं। रेंज होती है जिसकी 0.00 से 1.00 तक। क्लोजर टू 1 का मतलब है इजी है, क्लोजर टू 0 का मतलब है हार्डर, 0.4 से 0.6 है तो मॉडरेट है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इन सीटीटी, अगर हम इसमें देखें तो डी जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन 0 है, ये अनएक्सपेक्टेड बार चेक होता है। अगर 0 से 0.19 है तो पूरा रिवाइज होगा, और 0.2 से 0.29 है तो एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह 0.3 से 39 है तो गुड है, और 0.4 तक है तो एक्सीलेंट है। आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखें, यानी आईसीसी देखें आईआरटी के अंदर, तो ग्राफ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी को यूज करता है। इसमें करेक्ट रिस्पॉन्स वर्सेस एबिलिटी लेवल चेक किया जाता है। इसमें डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन को देखा जा रहा होता है। इजी आइटम जो होते हैं वो कर्व करते हैं जी शिफ्ट लेफ्ट, याद रखिएगा, और हार्ड आइटम जो होते हैं वो राइट की तरफ करते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी होती है जी लो एबिलिटी के अकॉर्डिंग। गैसिंग इन आईआरटी तो 2 टाइप होती हैं इसमें गैसिंग की, ब्लाइंड गैस, रैंडम पिक, इनफॉर्म गैस। यानी इसमें आपको नैरो डाउन नॉलेज होती है। जी इससे यूज होता है जी पैरामीटर, जिसका मतलब होता है गैसिंग। लेक्चर आपके पास 13 है। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास इश्यूज आ जाते हैं जी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्या क्या इशू हैं, चीटिंग, पुअर टेस्टिंग कंडीशन, टेस्ट एंजाइटी, स्कोरिंग एरर्स। पैकिंग असेंबली द टेस्ट 10 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 10 पॉइंट्स हैं और ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है। ग्रुप आइटम जो है वो सिमिलर फॉर्मेट एक साथ रखेंगे, आप आइटम को यूज करोगे। अच्छा, पैकिंग करना यानी एंड तक लेके आना, यानी फाइनल पेपर बनाना। शुरू कैसे करोगे, सिमिलर फॉर्मेट को एक साथ लिखोगे, इजी टू हार्ड जाओगे, स्पेस करोगे इजी रीडिंग की, कीप करोगे आइटम्स को, उनके ऑप्शंस को सेम पेज पर, पोजीशन को एलिस्टेट करोगे नियर अबव द क्वेश्चंस। इसमें रैंडम करोगे आंसर्स की, इसको अवॉइड, डिसाइड करोगे कि कैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे, लाइक सेम शीट पे हैं, सेपरेट शीट कर रहे हैं। टास्क टेक कर डिटेल बताओगे और प्रूफ रीड करोगे, लाइक इसमें अब अवॉइड करके क्लूज को, कॉज कंफ्यूजन्स को। क्लियर टेस्ट डायरेक्शंस होंगे। रिप्रोड्यूस द टेस्ट, फोटोकॉपियर आपको पता होना चाहिए कैसा है, वो कैसे कॉपी कर रहा है, साइज क्या है, और ओरिजिनल मास्टर कॉपी आप हमेशा अपने पास सेव रखेंगे। एडमिनिस्टर द टेस्ट, थिंग्स टू रिमेंबर। इसमें देखें तो मेंटेन करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड, मैक्सिमाइज करेंगे मोटिवेशन, इक्वलाइज करेंगे एडवांटेज। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गैसिंग, नो आंसर, मल्टीपल आंसर, ये आपके
लाइक हम कहें तो ये आपकी क्विक रिवीजन है। अवॉइड सरप्राइजेस, रोटेट डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम विनिंग वार्निंग इसमें आप देते हो कि इतना टाइम रह गया है। लेक्चर 14 है स्कोरिंग टेस्ट। स्कोरिंग क्राइटेरिया जो है वो प्लान होता है एडमिनिस्ट्रिंग इजी ऐसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इसमें अगर देखें तो रब्रिक लेवल को डिस्क्रिप्टिव रखा जाता है, ये जजमेंटल नहीं होता। बेसिक स्टेप्स अगर रब्रिक्स के हम देखें तो आइडेंटिटी करना, आइडेंटिफाई करना, चूज करना, ये आउटकम, डेवलप अडॉप्ट करना रब्रिक और शेयर करना स्टूडेंट के साथ होलिस्टिक रब्रिक। अब इसे कहाँ यूज करना है, जहाँ पे कुछ सिंगल करेक्ट आंसर क्रिएटिव वर्क के अंदर ना यूज हो रहा हो। आप ओवरऑल क्वालिटी पे फोकस करते हो, समेटिव असेसमेंट कर रहे होते हो, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्स को अपग्रेड करते हो क्विकली। एडवांटेज इसके देखे तो क्विक स्कोरिंग हो गई, ओवरव्यू हो गई अचीवमेंट का। डिसएडवांटेज देखे तो इसमें कोई डिटेल इन्फो नहीं होती, इसे सेटल करना मुश्किल होता है। एनालिटिक रब्रिक मल्टीपल फैकल्टी स्कोरिंग टुगेदर कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर एक साथ मिलकर कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वीकनेस देख रहे हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि आपको डिटेल फीडबैक मिलेगी। हमने बात की ना कि एनालिटिक में आप ब्रोक डाउन कर देते हो ना क्वेश्चन को, पॉइंट्स वाइज चलते हो, ये सारी चीज़ चल रही हैं। सजेशन देखें तो इसमें आपके पास आता है जी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ जाते हैं, आउटलाइन आप प्रिपेयर करते हो एक्सपेक्टेड आंसर्स की। इसमें अगर हम देखें तो आप चूज करते हो अप्रिशिएट रब्रिक्स को, डिसाइड करते हो कि किस इररिलेवेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इन्हें ट्रीट करना है। लेक्चर 15 है आपके पास स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। ये क्या है, इसमें हम देखें तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, आइटम्स को मुहैया करते हो, डिफाइन करते हो डोमेन को, नॉर्म्स को आप रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हो। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेक्निकली हाई क्वालिटी आइटम्स हैं, प्रिसाइज स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं, नेशनल नॉर्म्स हैं। इसमें अगर हम देखें तो आप टेस्ट मैनुअल करते हो चेक। स्टैंडर्डाइज वर्सेस इनफॉर्मल टेस्ट क्वेश्चन, नेचर इनकी आउटकम डिफरेंट होती है, आइटम क्वालिटी डिफरेंट है, रिलायबिलिटी डिफरेंट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो लेस सूटेड होते हैं जी जब आप क्लास स्पेसिफिक कंटेंट को करें तो डे टू डे प्रोग्रेस और फास्ट चेंजिंग कंटेंट की बात करते हैं। इनफॉर्मल क्लासरूम से होते हैं वो, इनफॉर्मल क्लासरूम टेस्ट जो होते हैं वो बेटर होते हैं। टेस्ट बैटरीज, ये जी बेसिकली स्टैंडर्डाइज टेस्ट आइटम्स की सीरीज को कहा जाता है जिसके अंदर नेशनल सैंपल्स रखे जाते हैं। रीडिंग टेस्ट में ये देखें तो वोकेबलरी आ गया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ गया। अब देखिए इंटरप्रेट टेस्ट स्कोरिंग आ गया। दो वे होते हैं जी, क्राइटेरियन रेफरेंस यानी CR, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर। नॉर्म रेफरेंस यानी इसमें डिस्क्राइब करते हैं रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, रॉ स्कोर क्या हैं। ये बेसिकली सिंपली नंबर होते हैं जिनके जो आपने पॉइंट ऑन किए होते हैं, ये मीनिंगफुल अकेले नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आपको जीरो नॉलेज है। अगर आपके टेस्ट में जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट को पता ही कुछ नहीं है। जीरो बेसिकली एक्सिस्ट ही नहीं करता। क्राइटेरिया फॉर गुड नॉर्म, नॉर्मल होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, अप टू डेट होगा, कंपेरेबल होगा, एडिक्वेटली डिस्क्राइब होगा। क्वेश्चन देखें तो इंटरप्रेट स्कोर कर रहा होगा। इसमें हम स्पेसिफिक टेस्ट फॉर्म्स देखेंगे, कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स को रेलेवेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। इसमें हम टाइप ऑफ डिसीजंस को देखेंगे, किस तरह बैंड रेंज लेके चल रहे हैं। गाइडलाइन अगर हम देखें तो क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन की आप डोमेन चेक करोगे कि वो होमोजीनियस है, वेल स्पेसिफाइड है या नहीं। चेक करोगे कि वो इनफ आइटम्स को पर इंटरप्रिटेशंस कर रहा है या नहीं। रिमूव करोगे अगर ऐसे इजी आइटम्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेक्चर 16, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, ये आप ही के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। बेसिकली आपके हैंड आउट इसी ली गई हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पेपर में आती हैं या आ चुकी हैं। हाई स्टेक टेस्टिंग, हाई स्टेक टेस्टिंग जो है ये यूज़ किया जाता है। इसमें आप डिसीजंस को रखते हो मेजर एजुकेशन, फाइनेंशियल और सोशल इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। यानी हाई स्टेक टेस्टिंग के अंदर आप ऐसे डिसीजन करते हो जो का इम्पैक्ट आपके एजुकेशन, फाइनेंशियल, सोशल लाइफ पर पड़ रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो ग्रेड 5 से 8 तक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन आता है जी, PEC। ग्रेड 10 से 12 तक SSC होता है और ये 22 लेता है, लाइक BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। आइटम डेवलपमेंट देखें तो प्रोफेशनल टीम्स इसमें आती हैं, आइटम बैंक्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो रही होती है, आइटम की ये ऑन गोइंग ईयर अराउंड प्रोसेस होता है। इसमें रिकमेंडेशन देखें इफेक्टिव HST की तो ये नेवर बेस्ड डिसीजन ऑन सिंगल टेस्ट, इंश्योर करता है एडिकेट रिसोर्सेज को, फुली डिस्क्लोज करता है कॉन्सिक्वेंसेज को।
प्रिपरेशन अगर हम देखें तो अफेक्टिव HST की फोकस करता है टेस्ट पर, इसमें फीलिंग आप नहीं लेके आते, इन्फॉर्म करते हो पेरेंट्स को। इसमें अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को देखा जा रहा होता है, इसमें इम्पैक्ट उसका देखा जा रहा होता है। इंस्टीट्यूशन वर्म असेसमेंट इन पाकिस्तान देखें तो ये आपके इंपॉर्टेंट है MCQs वाइज। एग्जामिनेशन कमीशन आ गया पंजाब एंड बलोचिस्तान के अंदर। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो 22 आ गया, ये SSC HSSC एग्जाम्स को लेता है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आ गया, ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देता है। IBCC जो है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन आ गया, ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरमीडिएट सेकेंडरी और टेक्निकल एजुकेशन को नेशनली। NEAS जो है ये नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम है। कंट्री वाइड पिक्चर्स हैं जी, एजुकेशन की फेडरल पॉलिसी मेकिंग इसमें होती है। इस्टेब्लिश हुआ था 2003 के अंदर, 5 ईयर प्रोजेक्ट था, ये वर्ल्ड बैंक एंड DFID ने दिया था। ऑब्जेक्टिव देखें तो इनफॉर्म पॉलिसी कर होता है, मॉनिटर स्टैंडर्ड करता है, आइडेंटिफाई करता है कोरिलेट अचीवमेंट को। कवर इसमें आप रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स साइंस को करते हो। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। अब मैंने इसका एक बनाया फर्दर क्विक फायर MCQs फैक्ट, जो कि मेमोराइज करना आसान है। अगर आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल आप सुबह ले रहे हो, आधा घंटा रहता है या घंटा रहता है, तो आप सिंपल ये पोर्शन देख लोगे तो आपका पेपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो MCQs पार्ट आ गया। MCQs में देखें तो क्या क्या है, स्टेम और अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। बेस्ट क्वेश्चन टाइप MCQs क्या करता है, हाई और कॉम्प्लेक्स लर्निंग करता है, इसमें व्हाई और हाउ यूज होते हैं। रूल ओनली वन करेक्ट आंसर पर MCQs होता है, इसमें अवॉइड करते हैं जब कलेक्शन ऑफ ट्रू और फॉल्स आइटम्स को डिस्कस कर होते हैं। ट्रू और फॉल्स आइटम बेस्ट में ये करते हैं जी लोअर लेवल लर्निंग आउटकम को। चांस ऑफ गेसिंग ऑन ट्रू और फॉल्स होता है 50% होता है। अनइक्वल प्रेमिसेस रिस्पॉन्स को अगर मैचिंग की बात करते हैं तो इसमें रिड्यूस गेसिंग हो जाती है। मैचिंग आइडियल लिस्ट साइज होता है 4 to 7 आइटम पर कॉलम होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे जो होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम और लिमिटेड स्कोप तक होता है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे जो होता है कि स्टूडेंट डिसाइड करता है कि लेंथ स्कोप क्या है और इसमें वो सिंथेसाइज एवोल्यूट क्या कर सकता है। ऐसे आइटम बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका क्या है कि स्कोरिंग जो होता है वो अनरिलायबल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। एनालिटिक रब्रिक बेस्ट फॉर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हमने देखा, ऐसे डिटेल फीडबैक। होलिस्टिक रब्रिक में एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होता है। CTT फार्मूला जो होता है वो क्या है, ऑब्जर्व स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर। IRT एबिलिटी पैरामीटर थीटा से होता है। आइटम डिफिकल्टी P वैल्यू डिफाइन करता है 0.6 टू 0.4 से 0.6। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फार्मूला अपर ग्रुप माइनस लोअर ग्रुप। 0.4 अगर D है तो एक्सीलेंट आइटम है, यानी वो अगर लेस है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखें तो अनएक्सेप्टेबल है, चेक फॉर एरर होगा। ICC स्टेपनेस शो करता है डिस्क्रिमिनेशन पावर। टू टाइप ऑफ गैसिंग देखें तो ब्लाइंड गैसिंग, इनफॉर्म गैसिंग। अब देखिए जी इसमें हम देखें टर्म जो यूज हुई, टेस्ट पैकिंग ऑर्डर, इजी हार्ड, टेस्ट कलेक्शन ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिक टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। नॉन रेफरेंस इस पे कंपेयर करते हैं हम स्टूडेंट्स को रेफरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वो टेस्ट मैनुअल और नेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है। और ग्रेड 5 to 8 एग्जाम जो है वो पाकिस्तान में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ग्रेड 10 12 एग्जाम जो है 22 के अकॉर्डिंग चलते हैं। NEAS जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 2003 के अंदर और इसे फॉर्म किया था वर्ल्ड बैंक और DFID ने। IBCC स्टैंड फॉर इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। यही बातें मैंने यहाँ बताई कि आप ऐसा क्विक फायर टेबल को शुरू में देख लें और उसके एंड तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जाएं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये स्टाइल और ये तरीका समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।